जी हाँ दोस्तों, तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल ने मचाई सनसनी। जहां अक्षर पटेल ने मैदान पर आते ही अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और पहले ही टी20 मुकाबले में घातक स्पिन गेंदबाजी से हैट्रिक विकेट लेकर रचा इतिहास और लगभग हार चुके मुकाबले में बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर भारतीय टीम को दिलाई रोमांचक जीत। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच नागपुर के विदर्भ में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कुलदीप यादव और अक्षर पटेल में से किसे भारतीय टीम का सबसे घातक स्पिन गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है। जहां दोस्तों आज सीरीज का पहला टी20 मुकाबला नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में देखने को मिला, जहां टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जिसके बाद बांग्लादेश के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीद हसन की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां पर मोहम्मद सिराज का सामना होता है लिटन दास से और पहली 2 गेंदों पर लिटन दास बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। जबकि अंतिम गेंद पर तंजीद हसन मिड विकेट के ऊपर से लमसम छक्का जड़ते हुए पहले ओवर में 16 रन बटोर लेते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से दोनों बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी को जारी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच बांग्लादेश के ताबूत में कील ठोकने के लिए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की एंट्री होती है। यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका तंजीद हसन के रूप में लगता है, जहाँ पर मुकेश कुमार के द्वारा फेंकी गई तेज गति से आई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और तंजीद हसन की गिल्लियां उखेड़ कर ले जाती है। इसके बाद उनका स्थान लेने के लिए खुद कप्तान हुसैन सांतो को क्रीज पर मौजूद होना पड़ता है और लिटन दास के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, 7वें ओवर में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी घातक तेज तर्रार गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और आते ही ओवर की चौथी गेंद पर लिटन दास को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर लिटन दास 30 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद उनका स्थान लेने के लिए तौहीद हरदे की एंट्री होती है, जहां पर कप्तान के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो फूक कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, 10वें ओवर में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और एक ही ओवर में 2 गेंदों में 2 लगातार क्लीन बोल्ड करते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख देते हैं। जहां पर कप्तान सांतो मात्र 25 रन तो वही तौहीद हरदे 4 रनों की पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद साकिब उल हसन का साथ देने के लिए मोहम्मदुल्लाह की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर साकिब उल हसन 11वें ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौके सूर्य कुमार यादव को जड़ देते हैं। तो वही 12वें ओवर में विस्फोटक बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह के द्वारा एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन अर्शदीप सिंह को जड़ दिए जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, 15वें ओवर में रियान पराग को टारगेट किया जाता है और मोहम्मदुल्लाह इसी ओवर में बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और मात्र 18 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों, 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हुए साकिब उल हसन का बल्ला भी जम के गरजता है और 2 लगातार छक्के और 2 चौके जड़ते हुए इसी ओवर में मात्र 20 गेंदों में अपने 50 पूरा कर लेते हैं और देखते ही देखते टीम का स्कोर 16 ओवर में ही 150 रनों के पार पहुंच जाता है। और जिसके बाद अंतिम के कुछ ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी को चालू कर देते हैं। जहां पर 17वें ओवर में रिंकू सिंह को टारगेट करते हुए मोहम्मदुल्लाह 1 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर साकिब उल हसन भी मिड विकेट के ऊपर से लमसम 100 मीटर का छक्का जड़ देते हैं और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक 100 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और टीम तेजी से 200 रनों के नजदीक पहुंचने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, 19वें ओवर में एक बार फिर से अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी
से अक्षर पटेल कोहराम मचा कर जाते हैं और आते ही इसी ओवर में 3 गेंदों में 3 लगातार विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढहने पर मजबूर कर देते हैं और इस प्रकार से हैट्रिक विकेट अक्षर पटेल के खाते में जाती है और एक बार फिर से अक्षर पटेल बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पूरी तरीके से कमर तोड़कर रख देते हैं और बांग्लादेशी बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाती है और इसके बाद तो बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है। जहां मोहम्मदुल्लाह अभी भी क्रीज पर डटे हुए रहते हैं, लेकिन एक छोर से साकिब उल हसन 60 रनों के स्कोर पर पवेलियन की ओर लौटते हैं। तो वही दोस्तों नए बल्लेबाज मेहदी हसन और राशिद हुसैन खाता भी नहीं खोल पाते हैं। हालांकि दोस्तों अब मोहम्मदुल्लाह का साथ देने के लिए जाकिर अली की एंट्री होती है, जहां पर अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह को टारगेट किया जाता है और पहली 2 गेंदों पर अर्शदीप सिंह को मोहम्मदुल्लाह 2 लगातार छक्के जड़ते हुए मात्र 50 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। हालांकि इसके बाद अर्शदीप सिंह शानदार कमबैक करते हैं और अंतिम की 2 गेंदों में 2 लगातार क्लीन बोल्ड करते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर देते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवरों में ऑल आउट हो जाती है 195 रनों पर और टीम इंडिया के सामने 196 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मदुल्लाह 101 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं। तो वही टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट अक्षर पटेल के खाते में जाते हैं, जो कि 6 विकेट लेकर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। तो वही दोस्तों बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहाँ पहले ही ओवर में शुभमन गिल का सामना होता है और शुभमन गिल बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। हालांकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी पुल शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज रुककर बल्लेबाजी बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने ही रंग में बल्लेबाजी को जारी कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पूरी तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज लगातार सिंगल डबल के साथ ही चौके छक्कों की बारिश को जारी कर देते हैं और पावर प्ले में ही टीम इंडिया का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 60 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में इस साझेदारी को तोड़ने के लिए बांग्लादेश के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज शाकिब उल हसन की एंट्री होती है और आते ही पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल को 49 के स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी खराब शॉट खेलते हुए मात्र 35 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अपना विकेट गंवाते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को खुद मैदान पर आना पड़ता है और अब सूर्या का बखूबी साथ दिया जाता है दूसरे छोर से ऋषभ पंत के द्वारा और यहां से पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी को आगे की ओर बढ़ाते हैं, अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 10 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 89 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव अपना हाथ खोलते हुए एक छक्का और एक चौका साकिब उल हसन को जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 13वें ओवर में ऋषभ पंत का बल्ला जम के गरजता है और मोहम्मदुल्लाह के इसी ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौके ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिलते हैं। इसके बाद तो ऋषभ पंत रुकने का नाम नहीं लेते हैं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी को जारी कर देते हैं और यहाँ से सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं और बांग्लादेशी गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए उनके परखच्चे उड़ाते हुए चलते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों ऋषभ पंत मात्र 17 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वह दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव 19 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और देखते ही देखते इन बल्लेबाजों के बीच में एक शत की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। हालांकि दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर में भारतीय टीम को कप्तान सूर्य कुमार यादव के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पॉइंट में कैच आउट होकर 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया को लगता है तीसरा झटका। हालांकि दोस्तों एक छोर से अभी भी ऋषभ पंत अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जिसके बाद उनका बखूबी साथ देने के लिए क्रीज पर आते हैं हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या आते ही 16वें ओवर में गदर मचाते हैं और 16वें ओवर में साकिब उल हसन को टारगेट करते हुए एक छक्का और 2 लगातार चौके जड़ते हुए 14 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद तो
दोनों ही बल्लेबाज अपने ही रंग में बल्लेबाजी को जारी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या के आउट होते ही अब संजू सैमसन की एंट्री होती है, जहां पर संजू सैमसन भी आते ही मुस्तफिजुर के एक ही ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत भी जल्दबाजी के चक्कर में एक खराब शॉट खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और भारतीय टीम को लगने वाला चौथा बड़ा झटका होता है, जिसके बाद हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से रंग में दिखाई देते हैं और संजू सैमसन के साथ मिलकर अंतिम के 3 ओवरों में मैच का रुख पलटने की भरपूर कोशिश करते हैं, क्योंकि अब अंतिम के 3 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 50 रनों की दरकार होती है और बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी को जारी कर देते हैं। लेकिन इसके बाद संजू सैमसन भी आउट हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों अंतिम के कुछ ओवरों में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से मैच को पलटकर टीम इंडिया को जीत दिलाते हैं।